अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन शाही कढ़ाई। ना क्रीम डालेंगे, ना बटर और ना घी। और इतने ज़बरदस्त से ये चिकन शाही कढ़ाई को आप अपने घर में बहुत ही आसानी से बना सकेंगे। घर में ख़ास कोई दावत हो और किसी अपनों को कुछ मज़े का खिलाना हो तो इस चिकन शाही कढ़ाई को आप बहुत ही आसानी से अपने किचन में बना सकेंगे। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, बहुत खुशी होती है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरी आसान सी रेसिपी जानने के लिए। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ आपने 25 बादाम ले लेना है, उसमें गर्म पानी डाल के 10 मिनट के लिए रख देना है। गर्म पानी में बादाम के छिलके बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, ये देखें। इसी तरीके से सारे बादाम को आपने छील लेना है। अब यहाँ मैंने हरी मिर्चें तेज़ वाली ली है 4। अगर आप इस शाही चिकन कढ़ाई को ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो मिर्चों को अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा। अब एक मिक्सर की जार में मैंने 1/3 कप दूध डाल दिया। सादा रूम टेम्परेचर दूध है। इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे और बादाम डाल के आपने इसका पेस्ट तैयार कर लेना है, बारीक पेस्ट तैयार करना है। अब यहाँ मैंने 750 ग्राम हड्डी वाला चिकन लिया है, नॉर्मल पीस रखे हैं। इसमें आपने 1 कप से थोड़ा सा कम दही डालना है, 3/4 कप के बराबर। और फ्रेश दही का इस्तेमाल करें, दही खट्टी ना हो। अब पेस्ट जो हमने तैयार किया था इसे डाल देंगे। जार में मैंने 2 से 3 खाने वाला चम्मच सिर्फ पानी डाला है, उससे ज़्यादा नहीं। जार को अच्छे से साफ़ करके मैंने डाल दिया है। अब 1 चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चों का पाउडर डाला है, ब्लैक पेपर पाउडर। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। मैंने 1 टीस्पून डाला है और हाफ़ टी स्पून से मैंने थोड़ा सा कमी अपने टेस्ट के हिसाब से नमक रखा है। अब इसे अच्छे से मिक्स करके आपने इसे मैरिनेट होने के लिए रख देना है। कम से कम 1 घंटे के लिए आप इसे ज़रूर मैरिनेट करें। आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये जान के बहुत खुशी होती। अब एक बर्तन ले ले या कढ़ाई ले ले, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है 1/4 कप, 3/4 कप। और उसमें मैंने 3 प्याज मीडियम साइज़ की स्लाइस में काट के डाली। एक प्याज के 4 टुकड़े करके मैंने स्लाइस में काट के डाला है। अब 2 टमाटर को हमने चॉप कर लेना है। जब तक प्याज फ्राई हो रही है हम टमाटर को चॉप कर लेंगे। अब ये प्याज देखें हल्की सी गोल्डन कलर की हो गई। इतनी झटपट से कढ़ाई बन जाती है अगर आप चिकन को पहले से मैरिनेट करके रखते हैं तो। अब इसमें 2.5 खाने वाला चम्मच आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अब अदरक लहसुन को भी मैं प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करूँगी। अब अदरक लहसुन का कच्चापन जब दूर हो गया तो जो टमाटर मैंने चॉप किया था बारीक बारीक, इसे डाल दिया है। अब टमाटर और अदरक लहसुन प्याज को अच्छे से मिक्स करके आपने इसे 5 से 6 मिनट के लिए धीमी आंच पे कवर करके रख देना है ताकि टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाए। अब ये देखें टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके। तो चम्मच की मदद से आपने इस तरीके से मैश करते हुए टमाटर और प्याज और लहसुन अदरक की अच्छे से भुनाई करना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से पक जाए, टमाटर का कच्चापन दूर हो जाए। अब ये देखें तमाम चीज़ें अच्छे से भुन चुकी है, ऑयल अच्छे से नज़र आ रहा है। अब इसमें आपने मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देना है। अब चिकन डालते वक्त आपने ध्यान देना है कि पानी का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। बॉल को बहुत अच्छे से साफ़ करके डालें क्योंकि दही है, दूध है, तो ये अपना पानी ढेर सारा खुद छोड़ेगी। अब सबको अच्छे से मिक्स करके ढक्कन से कवर करके आपने धीमी आंच पे से 10 मिनट के लिए पकने देना है। 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोल लिया है। अब इसे आप एक बार चला लें। अब दोबारा से मैं इसे कवर कर दूंगी। कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए आप इसे कवर करें ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। अब ये देखें मैंने इसे 15 से 20 मिनट के बीच में ही खोल लिया है और चिकन ने हड्डी हल्की सी लेग पीस की छोड़ दी है। अब इसमें मैंने 1 खाने वाला चम्मच 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल दिया है और 1 चाय का चम्मच घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाल के मीडियम आंच पे आपने इसकी भुनाई करना है जब तक ऑयल अच्छे से नज़र नहीं आता। अब ये देखें ऑयल अच्छे से नज़र आ गया तो इसमें आपने कम से कम 4 से 5 हरी मिर्चों को बीच में से कट करके डाल देना है। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया। अदरक के थोड़े से लच्छे डाल के इसे हल्के हाथों से मैं मिक्स कर लूँगी और कवर करके इसे पकने के लिए आपने रख देना है कम से कम 2 मिनट के लिए। अब 2 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोल लिया। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है।
हल्के से मसालों के साथ। ये देखें थोड़ा से बादाम के साथ, ना कोई मलाई ना बटर, और इतना क्रीमी टेक्सचर। तो इस बार अगर घर में कोई दावत हो तो इस आसान सी चिकन शाही कढ़ाई को आप ज़रूर ट्राई करें। अब इसके ऊपर मैंने थोड़े से अदरक के लच्छे डाल दिए, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया। इसे मैंने गरम गरम गेहूं के लच्छे पराठे के साथ सर्व किया है। तो इस रमज़ान में अगर अफ्तार की दावत हो तो इस तरीके से आप बना के रोज़दारों को खिलाएं या मेहमानों को। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत ही मज़े के माशाल्लाह बने थे, ज़रूर ट्राई करें। अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो ज़रूर दबा दें, बहुत खुशी होती है। और किसी अपनों को मेरी रेसिपी शेयर कर दिया करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं आसान सी रेसिपी जानने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।